है ना, वो कई बार होता है, हमको लगता है हम नोट्स हमने भेज दिए पर नोट्स भेजे नहीं जाते हैं। गुड इवनिंग जस्सी। तो हमारे पास क्वेश्चन मेघा का ये है कि हाँ जी गुड इवनिंग, हमारे पास ये है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो पहले तो मुझे यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या निकालनी है, फोर्स। देखो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स निकालनी है, तो फोर्स कैसी लगेगी, इलेक्ट्रिकल लगेगी। तो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स दो वजह से लगेगी, या तो इसके पास कोई चार्ज प्रेजेंट हो, या फिर ये इलेक्ट्रिक फोर्स इसको किसकी वजह से लगेगी, बोलो शाबाश बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग जाएगी। सो एंड at the center of the square of each side 2 meter when the three charges of 8 microcoulomb are placed at the three corners of the square। देखते हैं बच्चे, वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे पास यहाँ पर एक स्क्वायर प्लेट है मेगा, तो वी हैव अ स्क्वायर प्लेट, और इस स्क्वायर प्लेट के तीनों साइड्स पे मेरे पास चार्जेस जो हैं वो प्रेजेंट है बच्चे। तो ये मेरे पास स्क्वायर प्लेट आ गई और इसके ऊपर कुछ चार्जेस क्या है, प्रेजेंट है हमारे पास, और तीन चार्जेस हैं काके। तो ये मेरे पास एक चार्ज आ गया +8 माइक्रोकुलम का, दूसरा चार्ज आ गया +8 माइक्रोकुलम का, और तीसरा चार्ज भी आ गया +8 माइक्रोकुलम का। ये साइड है मेरे पास 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर और 2 मीटर। और मेगा हमारे पास जो चार्ज है वो इसके सेंटर पे, और वो यूनिट चार्ज है, यानी कि उसकी वैल्यू +1 कूलम के आसपास है और पॉजिटिव है। तो इस पे नेट फोर्स निकालनी, ये देखो मैं इसको लाल कलर से शो कर देता हूं, ये मेरे पास यहाँ पर है जिस पे मुझे फोर्स निकालनी है। अब एक बात तो तय है कि स्क्वायर की जो हाफ साइड होगी वो डिसाइड करेगी कि इस पे फोर्स कितनी लगेगी। ये प्लस वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा काके, ये आपके पास रिपेल कर जाएगा। ये पॉजिटिव वाला काके इसको क्या कर जाएगा, बोल शाबाश, ये भी रिपेल कर जाएगा। और ये वाला ताकि ये वाला जो आपके पास चार्ज होगा ये भी आपके पास इसको क्या कर जाएगा, राजीव बता, मेगा रिपेल कर जाएगा। अब एक बात बता बेटा, ध्यान से मेरे को एक बात बता, यहाँ पर ये वाले 8 की जो फोर्स है इस 1 के ऊपर राजे, और ये वाली +8 की जो फोर्स है 1 पे राजे, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ ऐड होंगे कि कैंसल आउट हो जाएंगे, इक्वल और कैंसल आउट। तो एक फोर्स बची काके। तो हमारे पास ये वाली फोर्स है, प्रॉब्लम या तो डिस्टेंस की आई होगी, क्योंकि डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, ये 2 और ये 2 है, तो हमारे पास मुझे पहले तो क्या चाहिए, ये 2 है ये 2 है, तो ये मुझे साइड चाहिए, तो ये 2 और ये 2, तो √4 +4 तो √8, और मुझे इसका भी हाफ चाहिए क्योंकि हमारे पास ये जो चार्ज है ये इसके हाफ ऑफ द डायगोनल पे है, तो √8 डिवाइडेड बाई 2। तो अब बता कि फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का के 8 × 10⁻⁻6, दूसरा तो यूनिट चार्ज है, और नीचे √2 डिवाइडेड बाई 2, √8/2 का होल स्क्वायर। तो ये 9 × 10⁻⁹, 8 × 10⁻⁻6, ये 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा 4, नीचे √8 का स्क्वायर 8। तो राजेव मेरे को लगता है कि इसका आंसर 36 × 10⁻³ न्यूटन होना चाहिए। अब तू कंफर्म करेगी कि आंसर सही है कि गलत है, ठीक है बच्चे, मेगा सर सही आंसर। चलो कोई बात नहीं, हाँ लेकिन है तो सही है, टुवर्ड्स द कॉर्नर विदाउट चार्ज, चलो कोई बात नहीं, हाँ जहाँ चौथे चार्ज के इसके पास चार्ज नहीं है इसी डायरेक्शन में फोर्स आ गई, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चार्ज पार्टिकल, मैं ग्रुप के अंदर भी बच्चे ये सारे क्वेश्चन सेंड कर दूंगा बाकी बच्चों के लिए। अ चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकुलम एंड मास 10 मिलीग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी 1000 meter per second enters in the uniform electric field 10⁻³ Newton per coulomb directed perpendicular to the direction of motion. Find the velocity and displacement of the particle after 10 seconds. Megha, this is the classical example. I should appreciate you
कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और बाकी बच्चों को भी ये अपॉर्चुनिटी दी कि कैसे +2 के अंदर +1 का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। और ये बात मुझे रखनी पड़ती है बार बार बच्चों को कि यार देखो, ऐसा मत समझना कि हमारे पास जो +2 है वो +2 हमारे पास +1 से डिफरेंट है। एक्चुअल के अंदर +1 के ही सारे कॉन्सेप्ट बार बार घूम घूम के आपके पास किस में आते, +1 के अंदर आते। तो तभी मैं आपको थैंक्स कह रहा हूं कि आपने मुझे मेरी बात रखने के लिए, मेरी बात को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर सीबीएसई के सैंपल पेपर में से एक क्वेश्चन आप ढूंढ के लेके आए हो। तभी तो मैं कहता हूँ एक्चुअल के अंदर जो बच्चे डाउट पूछते हैं वो टीचर के बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि उनसे बाकी बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है। अब देख क्या कितना मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है तो बच्चा हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, पर इन डायरेक्ट फॉर्म के अंदर ये क्वेश्चन पता है किसका, प्रोजेक्टाइल मोशन का। अब देखो क्वेश्चन क्या है, मेगा ने क्या क्वेश्चन पूछा, वंडरफुल क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि एक जगह पे मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये पॉजिटिव प्लेट आ गई और ये नेगेटिव प्लेट आ गई। और हमारे पास यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। अब याद करो क्या ऐसी चीज मैंने कहीं पर की थी, तो ये परपेंडिकुलर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। 2011 के सीबीएसई सैंपल पेपर में ये चीज पूछी गई थी। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई मेरे पास ऊपर से नीचे की तरफ। मैंने यहाँ पर चार्ज पार्टिकल को, महक मैंने क्या किया, यहाँ से चार्ज पार्टिकल को एक स्पीड दी, तो चार्ज पार्टिकल को मैंने फेंका सामने जाने के लिए। पर क्या ये चार्ज पार्टिकल सीधा जाएगा, नहीं, ये आपके पास चार्ज पार्टिकल धीरे धीरे अपने रास्ते को छोड़कर कहाँ की तरफ को आ जाएगा, बताओ। हमने देखा था ना, हमने सीखा था ना, ये कहाँ की तरफ को आ जाएगा राजे, ये हमारे पास यहाँ से ट्रेवल करता अपने रास्ते को चेंज करता 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 नीचे गिर जाएगा। जैसे आप अगर पानी के पाइप को हॉरिजॉन्टल छोड़ो तो पानी सीधा जाता है कि टेढ़ा होके नीचे गिरता है, तो कुछ ऐसे ही तो नीचे गिरता है आपके पास। तो ये हमारे पास इस चार्ज पार्टिकल का पाथ बन गया। इसको नीचे किसने खींचा, इलेक्ट्रिक फोर्स ने। इसको सामने कौन लेके गया, आपकी इनिशियल स्पीड। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ये जो चार्ज है ये मेरे पास आ गया 2 माइक्रोकूलम का। मेरे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये आपके पास है 1000 मीटर पर सेकंड का के, और मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितने की है, दिस इज 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। और मुझे ये बताना है कि टी टाइम के बाद यानी 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। अब देखो समझना बच्चे, फोकस करना, यहां पर इसकी मोशन कब शुरू हो रही है, t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे ये यहां कहीं पर हो सकती है। इस वक्त हमारे पास इस चार्ज पार्टिकल ने क्या किया होगा जरा बताओ, इसने हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है, यस, इसने हमारे पास यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया, और ऊपर से नीचे बताओ कौन सा डिस्टेंस कवर किया, तो आप बोलोगे वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया। तो इसने दोनों डिस्टेंस कवर की, एक्स भी कवर किया, वाई भी कवर किया। तो जो डिस्प्लेसमेंट है काके वो हमारे पास किसके बराबर होती है, एक्स आई कैप प्लस ऑफ वाई जे कैप, क्योंकि ये नीचे की तरफ को आ गया। अब मेरे पास रह गया कि मुझे x कैसे निकालना है, तो x का मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। रीजन, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही, जिस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगती है वहां पर एक्सेलरेशन नहीं है, और एक्सेलरेशन नहीं है तो डिस्टेंस किसके बराबर है, स्पीड इनटू टाइम। मैंने स्पीड कितनी दी हुई है इसको, तो आपके पास आ जाएगा 1000, और टाइम तो आप बोलोगे कि टाइम जी 10 सेकंड का है, तो ये 10 सेकंड है, तो इसने करीबन 10 की पावर 1 2 3 4 10 की पावर 4 मीटर कवर किया एक्स डायरेक्शन में। और वाई डायरेक्शन में कैसे कवर किया, तो y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस ऑफ हाफ इंटू ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। हमारी y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम मेरे पास 10 है, प्लस ऑफ हाफ,
एक्सेलरेशन किसके बराबर है, क्यू ई डिवाइडेड बाई मास एम इनटू मेरे पास 10 का स्क्वायर। तो हाफ इंटू क्यू, चार्ज कितने का है गौरव, गौरव चार्ज कितने का है 2 इंटू 10 के पावर -6, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 के पावर 3, रह गया मास। तो हमारे पास इसका मास कितने के बराबर है, मास आ गया 10 मिलीग्राम का। ये मैं थोड़ा गलत कर गया, मुझे मास पहले लिख लेना चाहिए था। तो 10 मिलीग्राम यानी कि 10 इंटू 10 के पावर -3 इंटू 10 के पावर -3 kg। तो 10 इंटू 10 के पावर -6। तो इसका मास आ गया 10 इंटू 10 के पावर -6 इंटू टाइम का स्क्वायर। तो आपके पास आ गया 100। तो ये हमारे पास कैंसल, 2 से 2 भी कैंसल। तो 10 की पावर यहां पर मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, तो y के लिए 10 के पावर 3 और 5, तो 10 के पावर 5 मीटर। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट राजे पता है किसके बराबर हो जाएगी मेगा, ये मेरे पास 10 के पावर 4 आई कैप एंड प्लस ऑफ 10 का पावर 5 जी कैप। अब मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर चाहे तो टीचर इसका मैग्नीट्यूड भी निकलवा सकता है। तो 10 के पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 10 के पावर, जी राघव बोलो बच्चे, बोल राघव। 10 सर हमने 10 से डिवाइड नहीं किया सर, आई थिंक सो। एक मिनट, हाँ 10 रह गया, ठीक है बच्चे, गॉड ब्लेस यू। 10 के पावर 4, थैंक यू, 10 के पावर 4 आएगा, 10 के पावर 4, 10 के पावर 4, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। तो हमारे पास यहाँ पर 10 के पावर 4 अंडर रूट 2 मीटर की डिस्प्लेसमेंट, या फिर 1.4 इंटू 10 के पावर 4 मीटर। एक्सीलेंट क्वेश्चन मेगा, एक्सीलेंट क्वेश्चन, एक्सीलेंट चॉइस ऑफ द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड टू द टीचर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और राघव बहुत बढ़िया बच्चे, आपने भी इस चीज को क्लैरिफाई किया कि नहीं सर, यहाँ पर आप खुद देखिए कि आपने की कैलकुलेशन थोड़ी एरर वाली है। और दूसरी बात क्या रहेगी लड़की, वेलोसिटी। इस 10 सेकंड पे आपकी वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट्स हो जाएंगे महक, यहाँ पर मेरे पास 2 कंपोनेंट बनेंगे। एक्स वाला कंपोनेंट क्यों, क्योंकि बॉडी आगे जा रही है। वाई वाला कंपोनेंट क्यों, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगी, डाउनवर्ड। फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन से स्पीड बढ़ गई। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन को आगे कैसे करेंगे, तो मेरे पास आ गया वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। तो मेरे पास Vx इज इक्वल टू ux प्लस ऑफ ax इंटू टी। तो स्तुति यहाँ पर एक्सेलरेशन तो है ही नहीं है, जस्सी यहाँ पर एक्सेलरेशन तो है नहीं, नितिका है ही नहीं है, मुस्कान यहाँ पर है ही नहीं एक्सेलरेशन। तो जब मेरे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन ही नहीं है परनीत, हर्षो, तो मेरे पास यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 1000 है, तो 1000 ही रहेगी। हर्षु मेरी बात समझ पा रहा है, परनीत मेरी बात समझ पा रही है। और वी क्या हो जाएगा, यू वाई प्लस ऑफ ए वाई इंटू टी, क्योंकि वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, बट फोर्स लगने से क्यू ई बाई एम मल्टीप्लाइड बाई 10, फोर्स लगने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी बढ़ गई। तो अब मेरे पास ये कैसे आ गया चार्ज, तो चार्ज मेरे पास है 2 इंटू 10 की पावर -6, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 की पावर 3 और मास तो 10 इंटू 10 की पावर -6। तो ये कैंसल हो जाएगा। तो काका जी ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये कैंसल होके हमारे पास कितना आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर एक 0 कैंसल हो जाएगा, है ना, नीचे एक 10 है आपके पास, तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 200। तो मेरे पास Vy कितने के बराबर है 200 मीटर पर सेकंड। तो इसकी वेलोसिटी 10 सेकंड के बाद, अब ये मेगा कंफर्म करेगी कि आंसर वो वेक्टर फॉर्म में दे रहा है 1000 आई कैप प्लस ऑफ 200 जे कैप, या फिर वो इसको वेक्टर फॉर्म में दे रहा है, सॉरी स्केलर फॉर्म में 1000 का स्क्वायर प्लस ऑफ 200 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा मेगा। ये आंसर कैसे वेक्टर फॉर्म में दे रहा बच्चे कि स्केलर फॉर्म में दे रहा बच्चे, सर स्केलर फॉर्म पे। तो अब आई थिंक सो अब हम इसको आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो मुझे रूट निकालना आता है, वो चीज मुझे निकालनी आती है। तुम्हें हिंट चाहिए था, तो हमारे पास इसका हिंट कुछ इस तरीके से, नितिका
क्लियर है बच्चे ये वाली चीज? क्लियर है जी? स्तुति बोलो बच्चे। यस सर। सर ये क्वेश्चन रिपीट करना, लीव हो गई थी मीटिंग। अच्छा कोई बात नहीं लड़की, वैसे क्वेश्चन मैं ग्रुप में भेज दूंगा लड़की। ये क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज पार्टिकल को अगर मैं वर्टिकल डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में सामने की तरफ को शूट करता हूँ तो मेरी जो वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो मुझे 10 सेकंड के बाद बताना है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, यानी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कितना कितना कवर किया होगा। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे कवर किया बच्चे? क्योंकि बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट कवर किया ड्यू टू इनिशियल वेलोसिटी और वाई कोऑर्डिनेट ड्यू टू द फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे पास x आ गया, y आ गया और वेलोसिटी का भी फॉर्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चे? ठीक है। हाँ राघव, अब आप क्वेश्चन पूछो राघव। सर यहाँ पर सर चार्ज पार्टिकल से मेंशन है सर, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है सर? देख शायद से राघव पिछली बार भी मेरी और तुम्हारी इसी बात पे एक बात हुई थी, पॉजिटिव दे दे टीचर, नेगेटिव दे दे। अगर टीचर नेगेटिव देगा तो साइन मेंशन करेगा, लेकिन अगर वो साइन मेंशन नहीं कर रहा तो पॉजिटिव लेके चलो। ठीक है बच्चे? चलो हाँ जी मेघा, अब आप पूछो डाउट बेटा। सर आपने यहाँ पे ना टाइम का 10 नहीं मल्टीप्लाई करा, आपने 10⁻³ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का लिख दिया, पर 10 उसका टाइम का रह गया। एक मिनट, किसके कहीं पे कोई दिक्कत किसमें हुई है बच्चे? सर जो आपने Vy निकाला है, वेलोसिटी ऑन y एक्सिस, वहाँ पे 2000 आना है। एक मिनट, गलती हुई है बच्चे, एक मिनट। एक तो हाँ एक 10 रह गया, एक 10 रह गया, टाइम वाला 10 रह गया ना बच्चे, दिमाग खराब मैं छोटी छोटी मिस्टेक कर रहा हूँ। 10 हाँ ठीक है ठीक है, ये वाला 10 रह गया ना लड़की? यस सर। हाँ वो 10 रह गया, तो यहाँ पर एक 10 रह गया, 10 की पावर 4। आई एम सॉरी इट्स माय मिस्टेक। तो कोई बात नहीं बच्चे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपको मतलब कि थोड़ा बहुत इसको अगर छोड़ा जाए तो क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे ही मैच करेगा ना बच्चे हमारे पास, हाँ या ना? तो इसमें से आपके पास 1000 है, आपके पास तो 1000 बाहर आ जाएगा, √4, तो आपके पास यहाँ पर √5 ऐसे करके आंसर आएगा इसका, हाँ या ना बच्चे? यस सर, सेम आंसर है। सेम आंसर आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट के वो मैथमेटिक्स में कई बार होता है ना कि भेजा नहीं काम करता है, वो हम 10 वगैरह जो है ना हमारी नजरों से भी दूर हो जाते हैं। हाँ कॉन्सेप्ट की एक गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बाकी तो मैथमेटिक्स तो कोई बात नहीं, वो तो हमारे बच्चे इतने होते हैं होशियार, वो कर लेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है बच्चे, a charge of 2 × 10⁻⁻10 coulomb is placed at the origin in the free space and another charge is placed at 2 to 0 यानी x axis पे। Calculate the value of the q if the x component of electric field at 311 is 0। ये अब थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब कि सही लेवल पे जाने वाला क्वेश्चन है बच्चे, तो मैं यहाँ से नेक्स्ट स्क्रीन ले रहा हूँ और क्वेश्चन क्या बच्चे हमारे पास देखिएगा। मेरे पास यहाँ पर ये एस.एल. अरोड़ा बुक है बच्चे, कौन सी है? सर दिनेश है। अच्छा दिनेश है, एस.के. शर्मा जी की? यस सर। एस.के. शर्मा जी की, ठीक है। अभी वो इज आल्सो नोन टू मी इज आल्सो नोन टू मी। उनकी जो लड़की है एस.के. शर्मा जी की, शालिनी, शी वाज माय क्लासमेट और बातचीत होती रहती, धर्मशाला रहते हैं। ठीक है, तो अभी उनकी जो लेटेस्ट बुक वगैरह आई थी, तो एक बुक उन्होंने पिछले साल निकाली थी, तो बढ़िया बुक है, बढ़िया इंसान है, बातचीत होती रहती है उनसे मेरी। और चला रहे आजकल अपना इंस्टीट्यूट चला रही हैं। इनका इंस्टीट्यूट का नाम पता है आपको, जिन्होंने दिनेश की बुक लिखी है? किसी बच्चे को पता है इनके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? नहीं पता? बालाजी। तो बालाजी करके इंस्टीट्यूट है धर्मशाला में, ये वो वहां पर चलाते हैं और बढ़िया इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है। तो 2 × 10⁻⁻10 कूलम बच्चा हमारे पास है और इसको ओरिजिन पे फ्री स्पेस पे रखा गया और दूसरा चार्ज यहाँ कहीं पर है। और जो दूसरा चार्ज है काके, ध्यान से समझना बहुत आराम से, और मेरे पास यहाँ पर दूसरा जो चार्ज है इसकी वैल्यू तो नहीं पता और इसका कोऑर्डिनेट पता है 2 0 0। बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आई है ये लड़की। और हमारे पास कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्यू इफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि कोई पॉइंट ले लिया काके यहाँ पर पी, जिसका कोऑर्डिनेट है 3 1 और 1, इन दोनों चार्जेस की वजह से
इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जानी चाहिए, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स का कॉम्पोनेंट, आई एम सॉरी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारे पास एक्स का कॉम्पोनेंट है वो 0 हो जाना चाहिए। अब ये करे कैसे भाई? बच्चा बोलता है सर मैं तो फंस गया। नहीं, घबराना नहीं। सबसे पहला काम, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट कर सकती है, AXI कैप, AYJ कैप और प्लस ऑफ EZ कैप। अब तीनों में फर्क किस चीज का? अगर मैं EX की बात करता हूं तो यहां पर क्या आ जाएगी, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उसके सिर्फ हम कौन से कंपोनेंट देखेंगे, एक्स के कंपोनेंट, और उनको आपस में हम वेक्टर के हिसाब से ऐड करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर इस चार्ज की वजह से भी कोई ना कोई यहाँ पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और आपके पास यहाँ पर Q की वजह से भी। तो ध्यान से समझना मैं क्या समझाने वाला हूँ। पहला, मेरे पास अगर ये 2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम वाला चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को EX1 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 10⁻⁻10। अब ध्यान से समझने वाली चीज है, इस चार्ज का खुद का एक्स का कंपोनेंट क्या है, 0 0 और तीसरा बच्चे 0। जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है उसका एक्स का कंपोनेंट क्या बच्चे हमारे पास 3। इन 2 पॉइंट्स को दिमाग में रखना। हमारे पास यहाँ पर इन 2 पॉइंट्स को अगर आपने दिमाग में रख लिया तो बेटा आपका काम बन जाएगा। अब ऊपर मेरे पास क्या चीज आएगी, ध्यान से समझना। ऊपर मेरे पास यहाँ पर आएगा ये 2, आपके पास 0 है एक्स और ये 3 है, तो मेरे पास यहाँ पर सिंपल 3 माइनस 0, आई एम सॉरी 3 माइनस 0, 3 माइनस 0। आपने 3 उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिया जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, 0 जो जिस चार्ज की वजह से निकालनी है उसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर और बीच में माइनस है। इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ध्यान से समझना। इसके डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आएगा, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ऑफ आपके पास 1 माइनस 0 का स्क्वायर, और इस पूरे की पावर का मेरे पास क्या आ जाएगा, 3/2। इसके पूरी पावर मेरे पास आ जाएगी 3/2। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स ड्यू टू सेकेंड चार्ज, और जो दूसरा चार्ज है इसके चार्ज की वैल्यू मुझे नहीं पता, डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब जिस चार्ज की वजह से फील्ड निकालनी है उसका एक्स का कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, 2 के बराबर। जिस पॉइंट पर निकालनी है उसका कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे, 3। इस वजह से यहाँ पर मेरे पास 3 माइनस 2, समझो यहाँ पर 3 माइनस 0 क्यों आया, यहाँ पर 3 माइनस 2 क्यों आया, मेरी बात को ध्यान से समझना। यहाँ पर 3 माइनस 0 क्यों आया और नीचे 3 माइनस 2 क्यों आया, इसको अंडरस्टैंड करना बच्चे। और इसको अंडरस्टैंड करने की कहानी तो बड़ी सिंपल सी है, और वो बच्चा हमारे पास ये है कि एक तरफ आप ले रहे हो सोर्स जहां पर निकालनी है और दूसरा बच्चे जहां से आपने इसको कैलकुलेट करना शुरू करना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस वजह से मेरे पास अब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ध्यान से समझना क्योंकि मैंने इसको देखना है। तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ हमारे पास यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस 0 का स्क्वायर, और इसके पूरे की पावर मेरे पास क्या आ जाएगी, 3/2। ये ध्यान से समझ लेना। अगर इसमें बेटा जी कोई गड़बड़ है, किसी भी बच्चे को किसी भी किस्म की कोई अगर गड़बड़ लग रही है तो बेटा वो अभी करके इसको क्लियर कर ले, क्योंकि बात के अंदर बच्चे हमारे पास क्या होता है। हाँ जी, क्लियर है ये वाली चीज बच्चे, मैं रिपीट करूँ कोई चीज, रिपीट करूँ बेटा? यस सर, वो 3/2 कैसे, 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट रुक जाओ। हमारे पास यहाँ पर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुझे क्यू चार्ज की वजह से x0 y0 और z0 है, किसी ऐसे पॉइंट पर निकालनी है x1 y1 z1 पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती कैसे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई r के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इनटू r वेक्टर। ये हमारे पास है, पहले तो इसको समझो। अब मेरे पास यहाँ पर r वेक्टर किसके बराबर होता है, फाइनल, जहां पर फील्ड निकालनी है माइनस इनिशियल। तो ये मेरे पास x1 माइनस x0 i कैप
प्लस ऑफ y1 माइनस y0 j कैप प्लस ऑफ z1 माइनस z0 k कैप। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्लियर है ये वाली चीज? x1 माइनस x0, y1 माइनस y0, z1 माइनस z0। इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको माइनस कर दिया और इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तो क्या आ जाएगा, जल्दी बता। ये मेरे पास आ जाएगा x1 माइनस x0 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y0 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z0 का होल स्क्वायर। और इस पूरे की पावर का मेरे पास यहाँ पर नीचे क्या आ गया, क्यूब। तो यहाँ पर हाफ भी आता है, तो जैसे तो वैल्यू डालेगा तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब। तो x माइनस x0 आई कैप प्लस ऑफ y1 x1, y1 माइनस y0 j कैप प्लस ऑफ z1 माइनस z0 k कैप। और नीचे आपके पास इसके मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। तो x1 माइनस x0 का स्क्वायर, y1 माइनस y0 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z0 का होल स्क्वायर। और इस पूरे की पावर का मेरे पास क्या आ जाएगा, 3/2। मेरी बात को आप समझ गए? मेरी बात को समझ गए? अब इसमें से सिर्फ किसका कंपोनेंट निकालना है, x का। तो x के कंपोनेंट के लिए हम क्या देखेंगे, अगर मुझे x का कंपोनेंट निकालना है तो क्यूब x1 माइनस x0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, x1 माइनस x0 का स्क्वायर प्लस ऑफ y1 माइनस y0 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z0 का स्क्वायर। और इस पूरे की पावर 3/2 आ जाएगी। बस इतनी इसके बाद सर जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ते हैं वही है ना ये बिल्कुल वही चीज है बच्चे, कोई अलग चीज थोड़ी ना बच्चे, हमारे पास है तो वही चीज है। गोल गोल घुमाकर बच्चे नॉलेज तो वहीं पर आके रुक जाती है बच्चे हमारे पास, आए ना। तो नॉलेज तो बच्चा हमारे पास वही है, कोई अलग चीज नहीं है बच्चे, ठीक है? क्लियर होगी बात? अब ये चीज तो यहाँ पर लेके आ जाए। अब वो बोल क्या रहा है कि ये दोनों फील्ड्स का सम 0 हो जाए। अब बता 0 कब होगा, जब इन दोनों की वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल और ऑपोजिट। तो 0 क्योंकि बोल रहा है x कंपोनेंट 0 हो जाना चाहिए। इसके लिए क्या करोगे बच्चे, तो 2 into 10 के पावर माइनस 10 into 3 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर 9 प्लस 1 10 10 प्लस 11 तो 11 के पावर 3/2। और जो दूसरा चार्ज है Q 3 माइनस 2 1 आ जाएगा और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 3 के पावर 3/2। तो ये अब आपके पास कैंसिल हो गया। लड़की बड़ा खतरनाक क्वेश्चन लेके आई है, पता नहीं कहाँ से लेके आए। तो मैंने बोला कि कितना खतरनाक क्वेश्चन है। सो Q इज इक्वल टू 2 into 10 की पावर माइनस 3 into 3 into 3 की पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाई 11 की पावर 3/2। अब लड़की थोड़ी सी तेरे साथ दिक्कत ये है, तेरे साथ नहीं दिक्कत मेरे साथ है कि मुझे अब ये फ्रैक्शन वगैरह अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो होप सो इसको आप थोड़ा कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास आंसर आएगा। अदरवाइज क्वेश्चन इज गुड, क्वेश्चन ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। लेकिन ये है कि इसके बाद अगर हम ज्यादा इसकी डेप्थ में जाएंगे तो हमारे को आंसर निकालने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। होप सो आपका पर्पस पूरा हो गया बच्चे, इसके अंदर से बोलो यस सर। ठीक है। आप देख लीजिए, अगर फिर भी कोई दिक्कत आए मेगा तो ये मत सोचना बच्चे कि आप दोबारा पूछोगे तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे होगा, ठीक है? आंसर एक बार मैच करके मुझे बता देना। और कोई क्वेश्चन किसी भी बच्चे का? जी राघव बोलो बेटा। सर जब सर फोर्सेस तब कैंसिल होती सर जब उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है सर। बात तो वही है ना बच्चे, 180 डिग्री के साथ साथ दोनों बराबर भी तो होनी चाहिए ना बेटा। सर इधर सर 180 डिग्री का एंगल सर देखो नहीं देख देख राघव देख, यहाँ पर अगर तो रियलिस्टिक सिचुएशन बनाने बैठेगा ना बेटा तो ऐसा होगा कि तेरा आधा दिन निकल जाएगा और तू डायग्राम नहीं बना पाएगा। यहाँ पर हम इंट्यूशन से चलते हैं राघव, यहाँ पर हम इंट्यूशन से मान के चलते हैं। देख टीचर ने क्या बोला है कि एक्स एक्सेस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट खत्म हो रहा है, तो अगर वो खत्म हो रहा है तो 180 डिग्री होगा तभी तो खत्म होगा ना बच्चे, हाँ या ना? यस सर। तो अब मुझे करना क्या, बराबर ही तो करना है। 180 डिग्री उसने बोल दिया कि खत्म है तो बराबर भी है और 180 पे है। नहीं तो भाई तू फिर क्वेश्चन क्यों दे रहा है मुझे?
नहीं तो तू मुझे क्वेश्चन मत देना। टीचर ने मुझे क्वेश्चन दे दिया कि x का कंपोनेंट खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब अगर वो खत्म हो रहा है तो मतलब क्या आपके पास यहाँ पर खत्म हो गया, तो मतलब वो 180 पे भी है और वो बच्चा हमारे पास यहाँ पर कैंसल आउट भी हो रहा है, तो मान के चलना पड़ेगा, उसको प्रूव करने की डायग्राम में जरूरत नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर है? यस सर। अच्छा, आप चंडीगढ़ में दोबारा से मास्क स्टार्ट हो गया आज से? मास्क सर मतलब थोड़ा वक्त से चंडीगढ़ में रहते हैं, इससे बिल्कुल करते तो नहीं सर मास्क। नहीं, मेरे को लगा है वो 500 रुपए पहले बंद हो गया था ना, मास्क पहनना कंपलसरी नहीं था, आज से स्टार्ट हो गया चंडीगढ़ में? नहीं सर, हफ्ता हो गया स्टार्ट हुई तो सर। फिर से स्टार्ट हो गया? वो कहते हैं अब तो जुर्माना भी हो गया 500। ये सर 5 मिनट से होता है सर पर पर्सन अगर सर मास्क और तू मास्क दो लेके जाता होगा राघव, तू है या ना? नहीं सर, मास्क तो पहनना होता है सर, पर ज्यादा लंबा फिर हल्का से उतारना पड़ जाता है सर। चलो कोई बात नहीं बच्चे, चलो खैर कोई बात नहीं। अच्छा बेटा मेघा, आपके बच्चे 3 डाउट्स हो गए बच्चे हमारे पास, है ना बेटा? यस सर। ओके, सो हमारे पास अगर ये 3 डाउट्स हैं बच्चे हमारे पास, अब बताओ बच्चे हमारे पास कि अगर कोई चीज दोबारा से आपने कुछ समझना हो तो मुझे अभी आप बोल दीजिए इसके अंदर से, बोलो शाबाश। है कोई चीज समझने लायक बेटा? है किसी बच्चे के कोई डाउट वगैरह? पक्का श्योर? मैं आगे चलूं बेटा? सर अच्छा चलो, सो आज बच्चे हम यहाँ पर शुरू करते हैं द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल, द फोर्स ऑन द डाइपोल। मैं पता है आप बच्चों की तारीफ जो है वो करता हूँ बेटा, और मेरे को अच्छा भी लगता है कि ऑफलाइन क्लास के अंदर बच्चे जो है अगर वो भी डाउट्स पूछे ना, तो ऐसे अब जैसे ये लड़की लेके अब बेधड़क बोल रही है, अब वो हो सकता है कि सामने आए तो ये भी डाउट ना पूछे डर के, लेकिन यहाँ पर ऐसे डाउट्स आने चाहिए बच्चे, मजा मतलब कि मजा आ जाता है कि हाँ यार बच्चा कुछ कर रहा है भाई। वहां पर भी हमको समझ में आती हैं चीजें, और फिर क्या आता है कि बच्चा हमसे जुड़ने लग जाता है, तो डाउट पूछना चाहिए। मैं तो ऑफलाइन बच्चों बोलता है कि ऑनलाइन वाले बच्चे ठीक हैं, डाउट पूछ के वो साइड में हो जाते हैं, कोई सर करवाओ आप, कोई बात नहीं, मजेदार ढंग से। फोर्स ऑन द डाइपोल आज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, और बड़े मजेदार ढंग से डिस्कस करते हैं फोर्स ऑन द डाइपोल। सो डाइपोल के अंदर फोर्स हम 2 तरीकों से करेंगे। वन इज द केस ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही है और ना ही हमारे पास क्या चेंज हो रही है बच्चे, आपके पास ना ही उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। सो वी हैव द फोर्स ऑन द डाइपोल। अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं पर भी बना लो बच्चे, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरे पास यहाँ पर राजे के आगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे से ऊपर की तरफ। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक डाइपोल को प्लेस करता हूँ, देखना ध्यान से, ये मैंने एक डाइपोल को कर दिया प्लेस। इस डाइपोल के एक तरफ कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी तरफ कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी काम कर रही है? आपके पास ई इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है। मेरी बात समझ लो। अब बताओ कि इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ की तरफ को लगेगी? तो अलोंग दी फील्ड लग जाएगी। और इस नेगेटिव चार्ज पे कहाँ पर फोर्स लगेगी? बोलो शाबाश बच्चों, नीचे की तरफ, है ना, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। अब बताओ ऊपर वाले चार्ज पे फोर्स कहाँ पे लग जाएगी? तो क्यू ई अपवर्ड, और दूसरे पे बचे क्यू ई डाउनवर्ड। बोलो नेट फोर्स इस पे क्या लग रही है, इस डाइपोल पे? तो आप बोलोगे द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स जीरो नेट फोर्स। ये बच्चा हमारे पास क्या एक्सर्ट करती है? जीरो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, जीरो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप किसी भी डाइपोल को प्लेस करते हो तो उस डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स कितनी लग जाती है? जीरो। कितनी फोर्स लग जाती है बच्चे? जीरो। मेरी बात को समझ पा रहे हो? इसका रीजन क्या है? क्योंकि जितनी फोर्स अपवर्ड लगती है उतनी फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म फील्ड है। जितनी फोर्स अपवर्ड उतनी डाउनवर्ड, तो जितनी फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रही है उतनी फोर्स कहाँ पे लग रही है राजे? नेगेटिव। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम बच्चे इसके अंदर से?
कोई प्रॉब्लम बच्चे हमारे पास इसमें से? इसका मतलब किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स क्या लग जाती है? 0। अब नेक्स्ट पॉइंट, the torque acting on the dipole inside uniform field, on the dipole inside uniform field, inside the uniform field, inside the uniform field। अब ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया। हमारे को ये बात पता लग चुकी है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को प्लेस कर देते हैं तो उस पे नेट फोर्स आपके पास 0 के बराबर आ रही है। लेकिन क्या इस डाइपोल के ऊपर कोई टॉर्क लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से? जरा हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि किसी भी गाड़ी के स्टीयरिंग को मोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? फोर्स की के टॉर्क की, तो आपका जवाब क्या होगा? फोर्स की जरूरत पड़ती है कि टॉर्क की जरूरत पड़ती है? बोलो। और आप जब भी किसी गाड़ी के स्टीयरिंग को मोड़ते हो तो आप उसके ऊपर कितनी फोर्सेस लगाते हो? अपने दोनों हाथों से फोर्स लगाते हो कि एक हाथ से फोर्स लगाते हो? बोलो शाबाश। जब आप किसी गाड़ी की स्टीयरिंग को, हैंडल को मोड़ते हो, मोटरसाइकिल की, स्कूटी के हैंडल को जब मोड़ते हो तो कितने हाथों को यूज करते हो? दोनों हाथों। दोनों हाथों को। और कितनी फोर्सेस लगाते हो? एक लगाते हो कि दोनों फोर्सेस लगाते हो? बोलो शाबाश। तो हम दोनों दो हाथों से दोनों फोर्सेस लगाते हैं। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक डाइपोल है, बड़ा मजेदार काम है, देखो बड़ा मजा आएगा आपको ये देख के। ये मेरे पास एक डाइपोल है बच्चे, और ये जो मेरे पास डाइपोल है, इस डाइपोल के एक तरफ मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है प्लस ऑफ क्यू का, और दूसरी तरफ मेरे पास यहाँ पर चार्ज है माइनस का बच्चे, नेगेटिव का। एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव। ये डाइपोल का मेरे पास आ गया सेंटर O, और आपके पास यहाँ पर इनके बीच का डिस्टेंस आपके लिए कितने के बराबर आ गया? ये डिस्टेंस मेरे पास आ गया 2L के बराबर। ये डिस्टेंस मेरे पास आ गया 2L के बराबर। इस पॉजिटिव, सर बोल बच्चे बोल, शाबाश। सर डाइपोल में डिस्टेंस हम 2L ही क्यों लेते हैं? हाँ, ये तूने अच्छी बात पूछी। ये क्वेश्चन तो अभी तक मैं तभी तो सोचा था कि क्वेश्चन इस साल क्यों नहीं बच्चे ने पूछा। सिंपल एक चीज बताता हूँ, बड़ा इडियोटिक आंसर लगेगा आपको कि यार ये ऐसा ने क्या इडियट वाला जवाब दे दिया, क्योंकि बच्चे हमको मैथमेटिक्स ओवर सिंप्लीफाइड करनी है। अगर तुम L लेंथ ले लेते हो, है ना, मेरा आंसर बेवकूफ आ रहा है, आपका क्वेश्चन, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना कि इस साल किसी बच्चे ने यार कुछ मिसिंग था क्या, यार बच्चे ने पूछा नहीं 2L क्यों लिया, क्योंकि बच्चा बिल्कुल सही है, बच्चा बहुत दिमाग लगा के बोलते हैं 2L क्यों ले रहे हैं, L भी तो ले सकते हैं। रीजन, जब हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाते हैं ना एक्सियल पॉइंट पर और दूसरा किस पे, इक्वेटोरियल पे, तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, वो थोड़ी इजी हो जाती है। इस वजह से हम 2L की लेंथ लेते हैं। तो जब भी टीचर डाइपोल की लेंथ देता है तो उसमें 2L का फैक्टर इंक्लूडेड होता है। ठीक, तो आंसर बड़ा अजीब है लेकिन क्वेश्चन अपनी जगह पे सही है। ठीक है, तो मैं तो सोच ही रहा था, मैं बोला यार किसी बच्चे ने इस साल क्वेश्चन पूछे नहीं। तो ये आपके स्कूटी के हैंडल जैसा बन गया। यहाँ पर QE की फोर्स कहाँ पे लग रही है बताओ बच्चे? ऊपर। और ये QE की फोर्स कहाँ पे लग रही है? काके नीचे। ये हैंडल बन गया ना स्कूटी का, तो इसके ऊपर नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन बच्चा हमारे पास, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E ऊपर की तरफ को जा रही है, लेकिन इसके ऊपर एक टॉर्क काम करेगा। यहाँ पे टॉर्क कैसे काम करेगा ध्यान से समझना, क्योंकि हमारे पास इस सिस्टम के अंदर 2 फोर्सेस लग रही है। इन दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जब भी किसी सिस्टम पे 2 इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लगती हैं, कैसे? ये मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के ढक्कन को खोलने के लिए मुझे उंगली से और अंगूठे से 2 फोर्सेस चाहिए, ऐसे करके। ये देखिए, तो ये खुलेगा, ये चलेगा, ये अंगूठा आगे जाएगा, ये उंगली पीछे आएगी, तो ये ओपन होगा। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे, तो इस पे रोटेशन होगी
और ये गोल घूमना क्या कर देगा बच्चे, शुरू हो जाएगा। जैसे गाड़ी का हैंडल है, जैसे कि किसी कार की स्टीयरिंग है, दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लगती हैं ऐसे करके, तो इस पे क्या लग जाता है बच्चा, हमारे पास टॉर्क लगने लग जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर नेट फोर्स 0 है। और हमारे पास एक और चीज, ये जो डाइपोल मोमेंट है, ध्यान से समझना, ये जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट है ये वाला, ये डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट है P, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। यह हमारे पास यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है। तो ये डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बना रहा है, और हमारे पास इस पे टॉर्क लग जाएगा। और टॉर्क क्या होता है बच्चे, ध्यान से समझना, टॉर्क इज द आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर, आइदर मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो ये मेरे पास नेट फोर्स 0 है। ये QE की फोर्स ऊपर लग रही है, ये QE की फोर्स नीचे लग रही है, और आपके डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच का एंगल मेरे पास किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। यह हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ गया, थीटा। तो हमारे पास ये एंगल भी आपके पास किसके बराबर आ गया, थीटा के बराबर। तो इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने के बराबर आ गया, बोलो शाबाश, दिस इज 2L साइन ऑफ थीटा। इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मेरे पास क्या आ गया, 2L साइन ऑफ थीटा, क्योंकि जो 2L है वो हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, और जो इन दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस है इट बिकम्स 2L साइन ऑफ थीटा। चीजें रोटेट हो जाएगी। ये चीजें हमारे आसपास हैं, ये हमारे पास इस तरीके से, ये आपका डाइपोल है, एक फोर्स पीछे लग रही है, एक इधर लग रही है, एक फोर्स ऐसे लग रही है, तो इसके ऊपर क्या हो गया बच्चे, टॉर्क लगना शुरू हो गया। ये नीले रंग का एंड ऊपर जाना चाहता है और ये वाला एंड नीचे आना चाहता है, तो देखो इस पे क्या लग गया, टॉर्क लग गया, और ये डाइपोल ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, ऐसे ऑसिलेट, इस पे टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास ये 2L साइन थीटा इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हमारे पास यहाँ पे टॉर्क कैसे लग जाएगा, द टॉर्क इज गिवन बाय आइदर फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो हमारे पास यहाँ पर इस पे टॉर्क किसके बराबर आ जाएगा, ये मेरे पास आ गया आइदर फोर्स Q इंटू E, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके बीच का कितना आ जाएगा, 2L साइन ऑफ थीटा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, QE इंटू 2L साइन ऑफ थीटा, ये लग गया टॉर्क। मेरे को एक चीज पता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस 2L, इसको हम क्या चीज बोलते हैं, शाबाश बता दो, डाइपोल मोमेंट। सो देयरफॉर मेरे पास यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, दिस विल बी PE, क्योंकि ये P बन जाएगा, ये E मल्टीप्लाइड बाय मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। सो मेरे पास यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, नाउ दिस इज ए PE साइन ऑफ थीटा। सो टॉर्क मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू PE साइन ऑफ थीटा, PE साइन ऑफ थीटा, PE साइन ऑफ थीटा, ये टॉर्क लग गया। नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है, टॉर्क किसके बराबर है, PE साइन थीटा। P क्या है, डाइपोल मोमेंट, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, साइन थीटा में थीटा क्या है, आपके डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच का एंगल। फिर समझो, आपके डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच का एंगल, जिसकी वजह से इस पे टॉर्क लग जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास टॉर्क लग जाएगा। यानी कि मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूं, P wants to align along electric field and therefore, और इस वजह से टॉर्क हैपेंस, इस वजह से बच्चा हमारे पास टॉर्क लगना शुरू होता है। टॉर्क कभी भी ऐसा नहीं है कि हमेशा लगेगा, जब भी आप डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग करोगे, डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग करोगे, उसको अलग डायरेक्शन में लेके जाना चाहोगे, तो हमारे पास उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, तो हमारे पास उसके ऊपर
टॉर्क लगेगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है, कुदरती बात है। जहां पर भी आप ये देखो कि डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग है तो काके उस पर टॉर्क लग जाएगा। ये चीज मैं अभी आपको यहाँ पर दोबारा फिर से एक एग्जांपल से आइडेंटिफाई करवाता हूँ। देखो कैसे, सपोज कि मेरे पास, अब मैं एक सिंगल लाइन से आपको समझाऊंगा। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, जवाब देने की कोशिश करना। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ गई, ध्यान से समझना। और मेरे पास यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है बच्चे, फोकस करना, जो डाइपोल मोमेंट है काके वो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है। तो बताओ P और E के बीच का एंगल कितने के बराबर हो गया? शाबाश बताओ। 0 डिग्री। 0 अब 0 डिग्री है तो साइन ऑफ 0 डिग्री क्या होता है? बोलो शाबाश। 0। तो बताओ टॉर्क भी क्या हो गया? 0। अब कोई टॉर्क नहीं लगा, अब कोई टॉर्क नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि हमने उसके मन मुताबिक मुराद बच्चे पूरी कर दी। वो ये चाहता है कि वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल मोमेंट उसके पैरेलल होना चाहता है। अगर तो वो पैरेलल है तो ठीक, ना कोई टॉर्क ना कोई फोर्स। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर एंगल को बढ़ाना शुरू करते हो तो टॉर्क लगने लग जाता है। जैसे सपोज कि मेरे पास अगेन काके यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, और यहाँ पर मेरे पास डाइपोल, अब देखना ध्यान से समझना और जवाब देना, और मेरे पास यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आ गया P। अब बताओ बच्चे कि इन दोनों के बीच का एंगल कितने के बराबर आ गया? बोलो शाबाश। 90। क्या अब इसके ऊपर कोई टॉर्क लगेगा? यस। सर और बच्चे ये टॉर्क कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? तो ये जो डाइपोल मोमेंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग यानी क्लॉकवाइज जाना चाहिए, ये टेंडेंसी है। और यहाँ पर जो टॉर्क लगेगा वो हमारे पास मैक्सिमम लगेगा कि मिनिमम? तो आंसर है सर वो मैक्सिमम लगेगा। मैक्सिमम। और क्यों? क्योंकि साइन ऑफ 90 डिग्री क्या होता है? साइन ऑफ 90 डिग्री क्या होता है बच्चे? 1 हो जाता है। इस वजह से बच्चा हमारे पास इस डायरेक्शन के अंदर टॉर्क लग जाएगा, कुछ समझ लो। लेकिन हाँ, यहाँ पर फोर्स कितनी लग रही होगी? यूनिफॉर्म फील्ड है, तो याद रखना यहाँ पर फोर्स आपके पास अभी भी 0 के बराबर है, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर लग रही है QE की, उतनी फोर्स नेगेटिव चार्ज पे कहाँ पे लग रही है? नीचे की तरफ QE। तो नेट फोर्स तो 0 है, पर टॉर्क लग जाएगा क्योंकि इसके बीच का एंगल कितने के बराबर है? 90 डिग्री। क्लियर? क्लियर है बच्चे हमारे पास? हाँ या ना बच्चे? हाँ या ना? अब मैं सर। अब मैं आपसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछूंगा। चलो धीरे धीरे, अब क्वेश्चन तो हमें समझ में आने लगे कि टॉर्क लगेगा बच्चे। तो मेरे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स। मेरे पास पहला क्वेश्चन है, द फोर्स acting on the dipole in uniform field is always 0. Is always 0. This is always 0. तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ट्रू, क्योंकि जितनी फोर्स हमारे पास अपवर्ड लगती है उतनी फोर्स हमारे पास डाउनवर्ड लगती है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी? 0. और सेकंड, the torque acting on the dipole may or may not be non-zero, may be non-zero when placed in uniform field. When placed in uniform field, क्या बोलते हो बच्चे आप इसके अंदर से? When placed, true, बिल्कुल बच्चे, लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है बच्चे, ये तो डिपेंड करता है कि एंगल क्या। अगर एंगल 0 डिग्री है तो नहीं लगेगा टॉर्क, और अगर बच्चे एंगल नॉन 0 है तो बच्चे टॉर्क लग जाएगा। लेकिन फोर्स हमेशा ही 0 होगी यूनिफॉर्म फील्ड में, चाहे आप डाइपोल को एक एंगल पे रखो चाहे एक एंगल पे ना रखो। तो व्हेन प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म फील्ड, तो आंसर आपके पास इसका आ जाएगा, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा आप कंफर्म नहीं हो, लेकिन फोर्स 0 होगी यूनिफॉर्म फील्ड में,
आप इसके बारे में कंफर्म हो, और 101% बच्चे आप इसमें कंफर्म हो। रीजन बहुत सिंपल सा है, रीजन हमारे पास बहुत सिंपल सा है। इसका रीजन क्या है बच्चे, क्योंकि हमारे पास ये दोनों फोर्सेस इक्वल और क्या होती हैं बच्चे, ऑपोजिट होती हैं। तो फोर्स ऑलवेज जीरो, और टॉर्क मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो। चलते अब हम आगे की तरफ। तो मेरे पास यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से समझना। मेरे पास यहाँ पर एक डाइपोल है, ध्यान से समझना। ये मेरे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को मैंने ऐसे प्लेस कर दिया, ये प्लेस कर दिया ऐसे, और इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर 60 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर मेरे पास P है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो मुझे बताना है कि इस पे टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होगा, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क। तो इस पे टॉर्क जो लगेगा उसका एक्सप्रेशन बताओ जरा मुझे, शाबाश बताओ, कोई बच्चा बोलो। इस पर टॉर्क कितना लग जाएगा, आपके डाइपोल मूवमेंट यहाँ पर है, sin 60 P is Sin sin of 120 sin 120। सर। यहाँ पर बच्चे हम 120, अब नितिका तू बता तूने 120 क्यों लिया, ताकि हमें भी पता लग सके, बोलो। क्योंकि किसी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा टेल टू टेल डिफाइंड होता है। ये +1 का हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो नितिका आपने यही कॉन्सेप्ट लगाया, नितिका आपने ये जी कॉन्सेप्ट लगाया। सर। तो ये बात बच्चे बाकी भी याद रखें कि कभी भी दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है वो रैंडम नहीं होता, वो हमेशा दो वेक्टर जहां पर उनके हेड जा रहे हैं और जहां पर उनकी टेल कोइंसाइड कर रही है हेड से पीछे जाते हुए, उनके बीच का एंगल ही आपके पास यहाँ पर होगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो टॉर्क है वो हमारे पास P is sin of 120। अब महक यहाँ पर मुझसे लड़ेगी और वो ये बोलेगी सर आंसर तो मेरे से भी वही आना था, क्योंकि sin 120 कितना होता है, √3/2। तो सर sin 60 से भी सेम आंसर आना था 2। मैं आपकी बात एग्री करता हूँ, पर sin 120 जहां लिखा होगा तो टिक तो उसी को करना पड़ेगा ना राजे। इस वजह से याद रखना आंसर सही आ जाएगा। अगर तू sin 60 लिखेगी महक तो आंसर तो तेरा सही आ जाएगा मैथमेटिकली, पर कॉन्सेप्चुअली सही नहीं होगा, कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि तूने एक गलत एंगल से आंसर को निकालने की कोशिश की। तो हमारे पास इस पे टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, P E की तरफ को जाना चाहता है, तो ये मेरे पास टॉर्क की डायरेक्शन आ जाएगी। जी बोलो राघव। सर कभी सर दोनों के सर आंसर मिसमैच कर सकते हैं सर। कैसे, क्या क्या मतलब? सर ये सर 60 और 120 सर इस बार तो सर सेम आ रहा है सर, पर कभी सर वो मिसमैच कर दे सर। नहीं बच्चे, ऐसा मिसमैच तो हो सकता है बच्चे, क्योंकि मिसमैच आपके पास तब हो सकता है अगर एंगल आपके पास 3rd क्वाड्रेंट में चला जाए या 4th क्वाड्रेंट में चला जाए, वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी क्रिएट हो सकती है, लेकिन फिर भी बच्चे बहुत कम चांसेस है मिसमैच होने के। पर ये आंसर देखो 60, मैंने मैक से क्या बात बोली, अगर तो मैं यहाँ पर अपने डोमिनेटिंग नेचर का नहीं मैक तेरा आंसर बिल्कुल सही आएगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली तेरा आंसर सही नहीं आएगा, कॉन्सेप्चुअली। और पॉइंट बच्चे आंसर निकालने का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कि एंगल कौन सा लेना। तो एंगल बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, आगे चले बच्चे, नेक्स्ट वन बच्चे। अब हम यहाँ पर क्या चीज समझने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ पर बच्चे अब समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को, और वो क्या है बच्चे हमारे पास कि मेरे पास यहाँ पर जो आपका टॉर्क लगा, जो टॉर्क लगा उसकी वेक्टर फॉर्म कैसे आएगी, तो उसकी वेक्टर फॉर्म आएगी मेरे पास P क्रॉस ऑफ E। तो जो मेरे पास यहाँ पर टॉर्क लग रहा है बच्चे, वो टॉर्क हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा, P क्रॉस ऑफ E। जो टॉर्क बच्चे हमारे पास यहाँ पे लग रहा है वो किसके बराबर आ जाएगा, P क्रॉस ऑफ E। अब ये बड़ी कंट्रोवर्शियल, क्योंकि इसमें अब मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे, क्रॉस प्रोडक्ट। इस पे भी हम काम करेंगे, पहले हम थोड़ा बहुत एक आधा और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चे हमारे पास, एट व्हाट एंगल, मेरे पास यहाँ पर क्या एंगल होगा बिटवीन P एंड E, बिटवीन द डाइपोल मोमेंट and the electric field where the torque acting, जहां पर बच्चे हमारे पास जो टॉर्क काम कर रहा है, where the torque acting, जो टॉर्क हमारे पास काम कर रहा है is 1/√2 times 1/√2 times the
1/√2 टाइम्स दी आपके पास मैक्सिमम टॉर्क, 1/√2 टाइम्स दी मैक्सिमम टॉर्क, 1/√2 टाइम्स दी मैक्सिमम टॉर्क। यहाँ पर ये मैक्सिमम टॉर्क का कितना हो जाएगा, 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। मेरे पास टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो आपका आंसर आ जाएगा PE sin ऑफ थीटा। और मेरे पास जो टॉर्क लग रहा है वो किसके बराबर है, 1/√2 ऑफ टॉर्क मैक्सिमम, एंड दिस इज PE sin ऑफ थीटा। अब बताओ मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर होती है, P इंटू E। तो PE अपॉन √2 इज इक्वल टू PE sin ऑफ थीटा। तो बताओ PE से PE क्या हो गया, कैंसिल। तो साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, 1/√2। तो बताओ थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, शाबाश बता दो, 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 45 डिग्री। जी, किसी बच्चे का कोई डाउट बेटा इसमें से, शाबाश, है किसी बच्चे का डाउट? चले आगे की तरफ, नेक्स्ट वन। तो मेरे पास यहाँ पे टीचर आपको हमेशा इसी तरीके से क्वेश्चन को पूछने की कोशिश करेगा, जहां पे टीचर मुझे एंगल दे देगा और टॉर्क निकालने को बोल देगा। जैसे कि टीचर मुझे क्वेश्चन दे दे, सपोज कि मेरा डाइपोल मोमेंट यहाँ पर 20 कूलम मीटर है और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरे पास 45 न्यूटन पर कूलम है और इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री के बराबर है। टीचर बोलता है टॉर्क बताओ, टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो शाबाश। तो टॉर्क इज गिवन बाय PE इंटू साइन ऑफ थीटा। तो टॉर्क आपके पास कितना आ जाएगा, 20 इंटू 45 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन 30 किसके बराबर होता है, हाफ। तो 900 मल्टीप्लाइड बाई हाफ, तो आंसर कितने के बराबर आ गया, 450 न्यूटन मीटर। जी बताओ, कोई डाउट बच्चे इसमें से, कोई डाउट किसी बच्चे का, क्लियर है बच्चे वाली चीज? चलिए, सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं और होप सो बच्चे कल तक आप मेरे लिए और डाउट इकट्ठे करोगे और डाउट पूछते रहने बच्चे, कभी भी इसको रुकना नहीं है। बहुत बढ़िया जा रहा है बच्चे आपका बैच, हर बच्चा अपनी अपनी बात रखता है और मुझे लगता है ये बेस्ट चीज है कि हर बच्चा अपनी बात रख रहा है, चाहे उसका जवाब यहाँ से जो मर्जी निकल कर आ रहा है वो उसको दिल पे नहीं ले रहा, अरे सर ने मेरे क्वेश्चन को बोल दिया, अरे तू ये तो हो ही नहीं सकता, इसको दिल पे नहीं ले रहा, ये बेस्ट चीज है। जो पर्सन इसको बोला जाए बच्चे कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, मतलब कि जिसने शर्म कर लिया, अरे शर्म कर दी, वैसे कर दिया। आराम से क्वेश्चन पूछो और बच्चे कल हम मिलते हैं और आगे के बाकी के डाउट्स वगैरह कंप्लीट करेंगे। चलिए बच्चे, बाय बाय।